नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, अजीत सिंह डल्लेवाल जब बॉर्डर पर बैठे हुए हैं लंबे समय से, करीबन 23वां दिन आज आंदोलन को अनशन पे बैठे हुए हो चुका है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे देखते हैं। डल्लेवाल जी का 23वां दिन का आंदोलन चल रहा है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को आज 23वां दिन है, अमरण अनशन बैठे हुए हैं। देखो, बुजुर्ग आदमी है, यानी सीनियर सिटीजन है। भारत सरकार इतनी निर्दयी हो गई है, इतनी असंवेदनशील हो गई है, यानी कि उनकी कोई पीड़ा को सुन रहा। उनकी कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। उनकी मांग थी एमएसपी की, सबसे मेन जो है कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए फसलों पर, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, यानी कि कम से कम, जिससे हम अपने बच्चों का गुजारा कर सकें, हमारे बच्चों को कोई शिक्षा मिल जाए, चिकित्सा मिल जाए और हमारा जीवन यापन खेती से हो जाए। लेकिन भाजपा सरकार बिल्कुल भी उनसे वार्ता के लिए तैयार नहीं है, उनसे कहीं पर भी बैठ करके चर्चा करने को तैयार नहीं है। कम से कम मतलब एमएसपी पे कानून बनाए ना बनाए, कम से कम उनकी बात तो सुने। और ये लोकतंत्र है। अंग्रेज थे तब भी अगर अमरण अनशन पे महात्मा गांधी कई बार बैठे, अंग्रेजों ने टेबल पर बैठ के बातचीत करी, उनकी कुछ मांगे माननी, कुछ नहीं माननी, तो वो भी बात करते थे। लेकिन ये तो जिनको हम बोलते हैं बहुत निर्दयी थे, विदेशी थे, लेकिन जो आज की सरकार है वो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही निर्दयी है। और किसानों के प्रति तो उनके मन में जरा सा भी प्रेम भाव नहीं है। तमाम किसान नेताओं की बात करें, राजनीतिक दलों के नेताओं की बात करें, तमाम नेताओं का वहां पे आने जाना है, वहां पे हालचाल पूछने जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि तमाम विपक्ष या तमाम संगठन एक साथ मिलकर कुछ करें? हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कहीं ना कहीं किसानों की फूट भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। देखो, किसानों की फूट है तभी तो वे सत्ता पे बैठे हुए हैं। अगर किसान एकत्रित होते, इकट्ठे होते, किसान जागरूक होते, समझदार होते, तो भारतीय जनता पार्टी को तो कभी का देश से बाहर कर देते। जो ये यहाँ पे नेता आज सत्ता में बैठे हुए निरंकुश हैं, इनको भी जेलों के अंदर डलवाते, इनको भी अंग्रेजों की तरह बाहर भेजते। लेकिन हमारी फूट का फायदा उठा रहे हैं। कुछ नेताओं का पता नहीं क्या है, कुछ विपक्ष भी कमजोर है। तो हमारे भी नेता लोग हैं, जा तो रहे हैं वहाँ पे, चर्चा कर आ रहे हैं, उनसे क्या बात होती है। लेकिन हम तो यही कहते हैं, जो भी मतलब किसान नेताओं का जो भी आपस में मनमुटाव है, जो भी थोड़ा बहुत कुछ ऊंच नीच बात हो रही है, तो उसको भुला जाए। अब समय आ चुका है, जितनी भी किसान यूनियन हैं, जितने भी जत्थेबंदियां हैं और जितने भी मजदूर संगठन हैं, वो सभी एक साथ आए और दिल्ली की तरफ कूच करें। दिल्ली पे पूरी जनता का अधिकार है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। या तो ये समस्या तमाम किसानों की नहीं है, या तमाम किसान अपने अपने कहीं ना कहीं चेहरा देख रहे हैं कि मेरा चेहरा कैसे चमके। राकेश टिकैत जी भी मिलने जाते हैं, आश्वासन दे के आते हैं, तमाम प्रकार की बातें होती हैं, बाकी नेता भी जाते हैं, ऐसा पर फिर भी कोई ना कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक किसान, आपका किसान भाई 23 दिन से कहीं ना कहीं मौत के से लड़ रहा है और वो कैंसर की पीड़ित भी बताए जाते हैं। तो क्या लगता है कि उनकी मौत के बाद ये तमाम संगठन अपने ईगो को छोड़ेंगे? देखो, मुद्दा तो सभी का, उन्होंने जो मांग है एमएसपी की है, और एमएसपी बनेगी तो पूरे देश के किसानों की बनेगी। लेकिन जो पंजाब का किसान है, पंजाब के जो सिख हैं, उनको गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा मिली हुई है अत्याचार से लड़ने की, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की। और सत्ताओं का तो जो भी कभी अत्याचार करेगा, कुछ गलत व्यवहार करेगा, तो उससे तो के लिए बलिदान देने की उनकी परंपरा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संगठनों की परंपरा ये रही है कि जब खून देखते हैं जब इनका खून खोलता है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश तो देखो यहाँ से दूर है, काफी मान लो बॉर्डर दूर है। मान लो हम यहाँ पे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कोई संगठन है नहीं, सिर्फ टिकैत साहब का। जिस दिन टिकैत साहब ये ऐलान कर देंगे दिल्ली की तरफ कूच करना, किसान दिल्ली की तरफ कूच कर देगा। किस दिन ऐलान करेंगे? क्या मौत के बाद ऐलान करेंगे? भाई देखो, राकेश टिकैत जी गए हैं, उन्होंने भी जो एसकेएम 2 बने हुए हैं। एक तो एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा जिसमें टिकैत साहब है वो है, एक संयुक्त किसान मोर्चा जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, पंडेर जी है, और काफी किसान यूनियन हैं। तो टिकैत साहब ने वहां पर जाकर कहा है कि भाई सभी एक हो। और जो वहाँ पे जोगिंदर सिंह उगरा हैं एसकेएम के, उनसे ही बात हुई है। अब पता नहीं किस कारण से अभी तालमेल नहीं हो पाई है यूनियनों की, इस कारण से टिकैत साहब का आदेश नहीं हुआ। देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जिस दिन टिकैत साहब का आदेश होगा उसी दिन सभी किसान उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। वो दिल्ली की तरफ को कूचे हैं, दिल्ली चल देंगे। वो खनौरी बॉर्डर के लिए बोल रहे हैं तो खनौरी बॉर्डर के लिए चल देंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान मतलब टिकैत के साथ, अपने मुद्दों के साथ नहीं है। नहीं, देखो, बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि किसान तो भोला भाला, उसे पता नहीं, विश्वास नहीं है ना। किसान को सिर्फ विश्वास है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान यूनियनों में, तो वो टिकैत परिवार पे विश्वास करता है। उन्हीं के साथ में जनता, जो तो बहुत सारी यूनियनें बनी हुई हैं, 10-20 आदमी, 50-100 आदमी होंगे, इससे ज्यादा है नहीं। और ये सरकार जो है आजकल तो लाखों आदमियों को कुछ नहीं समझ रही है।
अपनी पुलिस लगा देती है, अर्धसैनिक बल लगा देती है, ज्यादा करें मिलिट्री उतार देगी। लेकिन टिकैत साहब का जो रुतबा है, टिकैत साहब में जो लोगों की आस्था है वो इतनी है कि उनके पीछे लाखों आदमी चलेंगे और बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। अब इसी 4 महीने पहले जब हरियाणा में चुनाव होता है, हरियाणा कहीं ना कहीं कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है, वो कृषि के मामले में सबसे संपन्न स्टेट भी माना जाता है। वो किसानों के जो तमाम नेता थे, तमाम जो किसान थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। जब सरकार आप लोग बनाएंगे तो सरकार क्यों सुनेगी आप? तो ऐसा ना, चुनाव एक अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव जीतती है, ईवीएम में गड़बड़ करती है, दूसरा धन का बहुत ज्यादा। देखिए, आप ये बार बार ईवीएम पे जो सवाल करते हैं, इससे मुझे बताइए कहाँ पे राहुल गांधी ने खड़ा होकर ईवीएम पे सवाल उठाया, कहाँ अरविंद केजरीवाल ने जाके आंदोलन किया? कोई नेता आंदोलन क्यों नहीं करता, सिर्फ ईवीएम पे लास्ट में टीका फोड़ देते हैं। नहीं, सुनता कौन है? आज देखो मीडिया बिका हुआ है। जम्मू कश्मीर में ईवीएम नहीं थी? जम्मू कश्मीर में वो तो देखो, जम्मू कश्मीर में ईवीएम चलो जीत गए, लेकिन हरियाणा में आप बताओ, युवा परेशान था, किसान परेशान थे, हमारे पहलवान परेशान थे, सभी लोग जो हैं ये परेशान थे, सभी ने वोट नहीं दिया उन्हें, लेकिन पता नहीं जीतते हुए कई कारण थे। उसका धन बल का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ। दूसरा जो है, इन्होंने निर्दलीय जो है कई करोड़ रुपए दे करके एक सीट पे 4-4, 5-5 निर्दलीय खड़े कर दिए। किसी को 25 करोड़ दिए, किसी को 10 करोड़ दिए, ताकि वोट कटे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है, हमें सिर्फ सत्ता में रहना, हमें चुनाव जीतना, और उसके लिए साम दंड का जो है प्रयोग करते हैं, छल कपट का करते हैं, इसीलिए इनकी सरकार आ गई। वरना ईवीएम को भी हटा देंगे तो भी इनकी सरकार, जब देखो पूरा देश कह रहा है, पूरी सही पार्टी कह रही है। कहाँ पे कह रहे हैं? राहुल गांधी कहाँ कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कहाँ कह रहे हैं? अखिलेश यादव आंदोलन क्यों नहीं करते? क्यों चुनाव में जाते हैं? अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, एक तरफा चुनाव हुआ, कहाँ पे है विपक्ष? महाराष्ट्र में एक गांव है, उसने कहा जी हमने भाजपा को वोट ही नहीं दी, सिर्फ चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो आप बैलेट पर चुनाव करवाओ, उन पर 250 आदमी मुकदमा दर्ज हो गया, जेल में डाल दिए। तो एक गांव में भी चुनाव नहीं करवाए पाए बैलेट पेपर, पता है। और जब ये बोलते हैं विपक्षी नेता, उनकी सुनता कौन है? मीडिया उनकी नहीं सुन रहा, अधिकारी उनके नहीं सुन रहे, चुनाव आयोग उनके नहीं सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट में वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अब कह के क्या करें? ने कितनी बार आंदोलन कर चुके, कई बार जो है वकीलों ने आंदोलन किया। आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, कह के क्या करें? जब आपको दिख रहा है कि कहने से कुछ नहीं होगा, ईवीएम फर्जी है, पर तमाम मुद्दों पे, तो तमाम पार्टियां, तमाम संगठन एक साथ आंदोलन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों अपने ईगो पे अड़े हुए? देखो ऐसा है, यहाँ पे काफी लंबे समय तक जो है अंग्रेजों का राज रहा, उससे पहले इस्लामिक आक्रांताओं का राज रहा, तो वो एक दिन में नहीं चला गया। अंग्रेजों को भी जानने के लिए हमें 250 साल लगे हैं। जब वे भारत में पैर जमाए, उस दिन से उनका विरोध था। ऐसी की जो तानाशाही है, ये धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे, सही पार्टियां गोलबंद होंगी, और एक दिन भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार टूटेगा, और ये भी इस तरह से जाएंगे जैसे जैसे अंग्रेज गए हैं। समय लगता है किसी चीज का, लेकिन देश में बहुत आक्रोश है इनके प्रति, और एक दिन समय आएगा, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो अमर अनशन है, ये देश में रंग लाएगा, और किसानों के बच्चे जो हैं बलिदान की परंपरा को अपनी आंखों से देखेंगे, और एक दिन बलिदान होने के लिए किसान तैयार होंगे, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमें जो खरीद गारंटी कानून मिलेगा। परविंदर जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल है, अगर ढिल्लेवाल जी को भगवान ना करे कोई दुर्घटना घट जाती है, उनकी शहादत हो जाती है, तब ये तमाम जो किसान संगठन है, तब ये किसान संगठन अपने आप को माफ कर पाएंगे? देखो, सबसे पहले तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को नमन है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की जो परंपरा थी बलिदान देने की, उसको जिंदा रखा है। बुजुर्ग आदमी देश के किसानों के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। बलिदान की परंपरा जिंदा रहेगी, बलिदान होंगे, सभी किसान संगठनों में जो है जागरूकता आएगी, सभी किसान संगठन एक होंगे, और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको अपनी जो परंपरा हमारी चली आ रही थी गुरु गोविंद सिंह जी की बलिदान देने की, उसको अपनी आंखों से देखेंगे, और हमारे युवाओं में जोश आएगा, सत्ताओं के अत्याचार से लड़ने के लिए तैयार होंगे, और बलिदान की परंपरा को रखते हुए सत्ताओं से लड़ेंगे, और एक दिन देश के अंदर एमएसपी पर कानून बनेगा और किसान खुशहाल होगा। तमाम जो किसानों के बच्चे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, कितने लोगों ने आवाज उठाई? देखो, जो ये मीडिया है, मीडिया से तो पता लगता है आवाज उठाने ना उठाने का। जितनी भी टीवी चैनल हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर मानते हैं, कोई भी किसी का भी, आज पंजाब के अंदर सभी किसान जत्थेबंदियों ने रेल रोको अभियान था उनका, यानी कि 12 बजे से 3 बजे तक जो है रेल रोकी गई पूरे प्रदेश के अंदर, किसी भी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया। तो ऐसे जो हम विपक्ष में हमारे किसानों के नेता हैं वो बोलते हैं, लेकिन जो चैनल हैं, जो अडानी ने सभी चैनल खरीद लिए हैं, कुछ अंबानी ने खरीद लिए हैं, और ऊपर से उनके ऊपर जो है सरकारों का डंडा है। अगर आप सत्ताओं के खिलाफ जरा सा भी दिखाओगे, उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, उस पर 100 पाबंदी लगा दी जाएंगी,
उनके जो मालिक हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई के छप्पे डलवाए जाएंगे, उनको जेल में डाला जाएगा। तो हमारे नेता आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन मेन है मीडिया पे सरकार का कंट्रोल है, इसलिए जो हमारे पक्ष में, किसानों के पक्ष में बोलता है उस चीज को दिखाई नहीं देता। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता परविंदर आर्य जी, उनके तमाम साथी, उनका साफ कहना है कि हमें एमएसपी चाहिए और भारत सरकार अगर एमएसपी नहीं दे रही है और अजीत डल्लेवाल जी के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसका परिणाम आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। उनका सीधा सीधा तो नहीं, लेकिन घुमा फिरा के संदेश यही था। क्या सरकार एमएसपी की मांग को लेकर बैठे हुए किसान जगदीश सिंह डल्लेवाल की शहादत देखेगी या एमएसपी पे या अन्य मुद्दों पे बात करेगी? ये तो समय ही बताएगा। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।